राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको मस्तिष्क रेखा के कुछ विशेष प्रकारों के बारे में बताऊंगी जो आप सभी के लिए विशेष ज्ञान प्रदान करने वाले होंगे। दोस्तों, जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा से अंतिम सिरे से एक ऊपर जाने वाली रेखा निकली होती है, ये व्यक्ति लेखक, विद्वान, डॉक्टर, ज्योतिष, कलाकार या फिर वैज्ञानिक हो सकते हैं। इस तरीके की रेखा वाले व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाले होते हैं। दोस्तों, सोने पर सुहागा तो तब माना जाएगा कि इस ऊपर जाने वाली रेखा में से भी एक रेखा और निकली हो। इस तरह की रेखा वाले व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर एक ऐसा आविष्कार करते हैं जो आगे चल के समाज की भलाई के लिए उपयोग होता है। जैसे यदि एक ज्योतिष है तो वो किसी मंत्र या यंत्र की स्थापना कर सकता है, या एक वैज्ञानिक है तो कोई समाज की भलाई के लिए किसी भी तरह का आविष्कार कर सकता है। अब हम एक और अलग प्रकार की मस्तिष्क रेखा के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के हाथ में इस तरह की मस्तिष्क रेखा होती है जो हृदय रेखा में जाकर मिल जाती है, और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ही एक नज़र आती है। इस टाइप की रेखा वाले व्यक्ति मूर्ख होते हैं, अपनी धुन में रहने वाले होते हैं, बेफिक्र, आलसी होते हैं। कोई काम कितना भी ज़रूरी हो, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी ही धुन में रहेंगे, बिना सोचे समझे कुछ भी काम करने वाले होते हैं और बिना किसी कारण के किसी के भी काम में उंगली करने वाले होते हैं। जिन बच्चों के हाथ में मस्तिष्क और जीवन रेखा एक दूसरे से ढंग से जुड़ी नहीं होती, यानी दूर दूर दिखाई देती है, ऐसे बच्चों के माता पिता एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। ये दोनों अलग अलग शहरों में भी रह सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से एक इस दुनिया में ही नहीं है। अगर ऐसे बच्चों के माता पिता एक दूसरे के साथ एक घर में रहते भी हैं तो वो मानसिक रूप या शारीरिक रूप से एक दूसरे से दूरी बनाकर ही रखते हैं, और समय समय पर एक दूसरे से झगड़ते भी देखे गए हैं। यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा के ऊपर दांत जैसा निशान होता है तो इस तरह के व्यक्ति के कान में कोई रोग हो सकता है। थैंक यू।